1947 के बाद अगर कर्म के आधार पर अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो वो सिर्फ क्षत्रिय और राजपूत ही हुआ है, क्योंकि उसके हाथ से जो शस्त्र छीन लिए गए। और ये जो काम है, अगर राष्ट्र के विरोध अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो इन राजनेताओं को बिल्कुल होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी के हो। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये छूट वापस हम क्षत्रियों को और हमको राजपूतों को ये देनी चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं